वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो आज हम बात करेंगे इंटरनेट सेफर डे जो है वो मनाया जा रहा है आज के दिन, और इसका मकसद क्या है। और यकीनन मकसद तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन अगर हम उसको समझ जाएं कि वाकई जो इंटरनेट है या मोबाइल फ़ोन है उसको हमने इस्तेमाल किस तरह से करना है, ये हम सब की ज़िंदगियों में आसानी लेकर आया है और इसने हमारी ज़िंदगी को बहुत सहल और स्मूथ कर दिया है। चाहे आप इसे एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करें, चाहे आप इसे बिज़नेस के लिए इस्तेमाल करें, चाहे आप इसे मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करें, किसी भी चीज़ों के लिए आप इस्तेमाल करें, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए भी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन जो है वो इसमें बैलेंस कैसे क्रिएट करना है, इसके इस्तेमाल को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और इंटरनेट सेफर डे का मकसद क्या है, इस पर हम बात करेंगे। फरहान अली सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट हैं। वेलकम टू द शो फरहान साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाइए? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज ये इंटरनेट सेफर डे मनाया जा रहा है और यकीनन इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि एक तो जो साइबर लॉज हैं उसकी भी बहुत ज़्यादा खिलाफ वर्जी हो रही होती है, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही होती हैं। तो किस तरह से जो है वो महफूज बनाया जा सकता है, किस तरह से अपने आप को भी महफूज रखा जा सकता है, एंड हाउ टू बी साउंड। जी, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं कि ये जो इंटरनेट सेफर डे आज बनाया जा रहा है, ये दुनिया में हर जगह बनाया जा रहा है, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, थोड़ी सी उसकी इब्तिदा मालूम कर लेते हैं। जो रिसर्च के मुताबिक है वो ये है कि 2004 के अंदर ये ऑस्ट्रेलिया और यूरोप साइड पर ये एक कैंपेन स्टार्ट हुई थी कि सेफ़र टुगेदर के हवाले से और मेक सेफ़र, कि हम किस तरीके से इंटरनेट को अपने लिए सेव कर सकते हैं और उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं फॉर द राइट पर्पस पे। और सबसे बड़ी चीज़ उसमें ये थी कि ये प्रोजेक्ट बच्चों के हवाले से था और बच्चों ने वो प्रोजेक्ट बनाया था और वो प्रोजेक्ट इंक्रीज़ हुआ और उसके बाद आज 170 प्लस कंट्रीज़ में ये कैंपेन चलाई जा रही है। और वो चला जाने का मकसद ये होता है कि देखें, जो दुनिया में चीज़ें बनाई जाती हैं उसका इस्तेमाल और इस्तेमाल से क्या नुकसानात होते हैं और क्या फ़ायदे होते हैं, ये भी आगाही दी जाती है उन्हीं कंट्रीज़ से कि जिन कंट्रीज़ में ये चीज़ें डेवलप होती हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ बिल्कुल अपोजिट होता है। जो हमारे यहाँ सेव कर रहा होता है, जो बताता है, उसी को हम सेव कर लेते हैं। यानी हम किसी भी पैरामीटर्स में देखें, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो हमारे एजुकेशन सेक्टर्स में हो या कहीं पर भी हो, तो जो हमें सेफ या आगाही दे रहा होता है किसी भी चीज़ के अंदर, हम उसी को सेव कर लेते हैं बनस्बत इसके कि हम उस पर समझें कि यार तुम हमें सेफ पॉइंट बताओ। तो यहाँ इंटरनेट के पॉइंट पर अगर हम बात करें तो इंटरनेट में उस दौर में उन्होंने ये बात की थी कि हम लोग अपने आप को किस तरह से सेव कर सकते हैं, किस तरह की चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे ऊपर रिएक्ट कर सकती हैं, हमारे बच्चों को नुकसान दे सकती हैं, ये इंटरनेट हमें कितना नुकसान दे सकता है और अगर इसकी निस्बत ये देखा जाए कि पॉजिटिव वे में तो वो किस हद तक जा सकता है पॉजिटिव वे में। तो इंटरनेट का जहाँ सूरत हाल देखी जाती है तो वहाँ ये सेफ डे बनाया गया था और आज दुनिया में इस चीज़ को सराहा जाता है और डे बना दिया गया है। तो ये एक इसकी हिस्ट्री है जो है। और पाकिस्तान के अंदर अगर हम कराची में देखें तो ख़ास तौर के ऊपर हमारे यहाँ साइबर है, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पर कराची के अंदर जो साइबर लॉज हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं। और अगर इंटरनेट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि किस तरीके से सेव हो सकता है, तो वो लोग उनके डिपार्टमेंट, उनकी वेबसाइट में तमाम पॉलिसीज़ लिखी हुई हैं कि आप किस तरीके से सेव कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी फैमिली को सेव कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने बच्चों को या वो जो नेट यूज़ कर रहे हैं, वो सारी पॉलिसीज़ मौजूद हैं। बस ये कि हमें मालूमात नहीं होती और जो हमें बताता है हम उसी को सेफ लाइन कर लेते हैं। ये जो सेफर का टर्म है इस डे में, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक्चुअली सेफ़र जो है ना, आपकी जो जैसे ब्लॉग्स एड्स आते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आपका डेटा कवर हो जाता है, या ये चीज़ें कि जो चीज़ें इंटरनेट पे जो पॉजिटिव वे होना चाहिए था उसका नेगेटिव वे जब इस्तेमाल हुआ तो उसका इम्पैक्ट बच्चों पर, जहन पर, आपके माशरे पे, इनडायरेक्टली कल्चर के ऊपर इफेक्ट करता है। तो वहाँ उन तमाम चीज़ों को सेव करना था और सेव करने के लिए एक टुगेदर एक मीटिंग हुई थी। वही मीटिंग का एक आगाज़ था जहाँ से ये सेफ़र इंटरनेशनल डे बनाया गया। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस दिन को रिलेट करते हुए हम अपने बच्चों में किस तरह से इसको जो अवेयरनेस है वो क्रिएट कर सकते हैं कि एक बच्चा जो है वो किस तरह से, या एक लड़का या टीन्स में हम देखते हैं कि वो किस तरह से इंटरनेट का इस्तेमाल पॉजिटिव वे में करें और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, किन चीज़ों पे माँ बाप का एक कंट्रोल होना ज़रूरी है। देखें, अगर हम अपने ये देखें कि इंटरनेट दुनिया में हमारे तो अब हर जगह ज़रूरत है, एक नेसेसरी, एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना अब हम रह ही नहीं सकते। अगर मुल्क के अंदर भी इंटरनेट बंद हो जाए तो मईशत और ये सब चीज़ों के ऊपर बिल्कुल डायरेक्टली असर पड़ता है उसके ऊपर। अब जब वो इंटरनेट हमारी दुनिया में, हमारी ज़िंदगी में, हमारे कल्चर में, हमारे रोज़ डेली लाइफ के अंदर इन्वॉल्व
इवॉल्व है तो हमें उन चीज़ों को देखना पड़ता है कि ये कहाँ रिएक्ट करके पूरा एक इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहा है, कैनवस ऐसा क्रिएट कर रहा है जिसके बाद एक नई चीज़ डेवलप होने जा रही है। तो जो स्कूल्स में हैं वो आज भी बदकिस्मती से हमारे यहाँ तो ये है कि जो चीज़ लिखी हुई है वही पढ़ाते हैं, उससे आगे नहीं समझाते। अगर समझाएं कि वक्त के दौर में न्यू एप्लीकेशंस क्या हैं या न्यू आपके जो एजेंडाज़ हैं इंटरनेशनली, दुनिया में वेब 3.0 आ रही है, मेटावर्स क्या है, बहुत सारी चीज़ें, अगर ये हमारे एकेडमिक वर्जन से लेकर चलें तो ये मेरा ख्याल है कि हमारी जितनी भी जनरेशन है सब कुछ वो बहुत अच्छी तरीके से जिस वक्त वो पास आउट होती है मैट्रिक से या अपने स्कूल से निकलती है तो उनको ये पता होगा कि यार ये हमारे लिए सेफ़ लाइन है और ये हमारे लिए सेफ़ लाइन से आउट लाइन है जो कि हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। और हमारे माशरे में, हमारे घर में, हमारे वालिदैन को ये चीज़ अगर दिख गई तो शायद एक बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। तो ये आगाही अगर तरबियत माँ बाप देते हैं तो तालीम को स्कूलों में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में देना चाहिए और बताना चाहिए और वहाँ ऐसे प्रोफेशनल्स बिठाने चाहिए कि जो इन चीज़ों के बारे में टोटल बताएं, ये ना कि छुपाएं। हर चीज़ ये नहीं होती कि इंटरनेशनल, अभी आप देखें कि इंटरनेशनल ये बात चलती है कि इंटरनेशनल अर्निंग कर लें, बस अर्निंग। आप गूगल पे जाएंगे रैंकिंग में आ रहा होगा कि डेली अर्निंग, बट डेली अर्निंग किस तरीके से हो रही है, उसमें क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या हमारे लिए, हमारे माशरे में क्या हलाल है, क्या हराम है, ये आगाही वही लोग दे सकते हैं जो इसके बारे में जानते हैं। मगर जो जानते हैं उनको मौका नहीं दिया जाता, ना यूनिवर्सिटी में, ना स्कूलों में कि अगर वर्कशॉप कराई जाए, फलां कराई जाए तो इन लोगों की ये आगाही में ये चीज़ जहन में आ जाएगा कि आज चीज़ हमारे लिए नुकसान दे सकती है। हमारी फील्ड क्या है, हमारी इंडस्ट्री क्या है। देखें पहले वक्त में क्या होता था, बच्चे से स्कूल के दौर में खड़े होकर पूछते थे कि बेटा आप बताइए बड़े होकर क्या बनेंगे, तो वो कहता था डॉक्टर, इंजीनियर, जबकि वो था नहीं, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता था, वो अपने इर्द गिर्द में सिर्फ सुनता था। आज अगर आप पूछेंगे कि बड़े होकर आप क्या बनोगे, वो कहेगा मैं यूट्यूबर बनूंगा, मैं टिकटॉकर बनूंगा, मैं सोशल एक्टिविटीज़ बनूंगा कैसे, वो खुद प्रैक्टिस कर रहा है। उसमें सही क्या है, गलत क्या है, वो खुद ही अपने अंदर पॉलिश हो रहा है, उसको पता ही नहीं है। हाँ, दुनिया जब उसको रिएक्ट करती है, चाहे वो सही तो सही हो जाता है और गलत होता है तो गलत हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। अब बात ये भी है ना, देखें जो बात आपने एजुकेशन की है, हम इंटरनेट सेफर डे, आप देखें कि दुनिया भर में हमारे यहाँ भी निकले, आरफा करीम के हमारे सामने मिसाल मौजूद हैं, यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर, और उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे आए जिन्होंने इंटरनेट की दुनिया में या आईटी सेक्टर में तबाही मचाई। गेम डेवलपर्स हैं, एप्लीकेशन डेवलपर्स हैं, बच्चे एनिमेटर मैंने देखे हैं, छोटे छोटे बच्चे, मेरे ख्याल से उनकी उम्र का जो ब्रैकेट है वो 10 से 12 साल और 14 साल के एनिमेटर्स हैं जो कि जो है वो कर रहे हैं, एनिमेशन डेवलपर्स हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस बना रहे हैं, दुनिया में सब काम कर रहे हैं। तो अब वही वाली बात है कि आप लाइन क्या देते हैं। अच्छा, मुझे आपकी ये वाली बात मैं अक्सर शोज़ में भी करती हूँ, लेकिन ये हमें वाकई अब अपनी जो एजुकेशन का मॉडल है उसको भी रिफॉर्म करना होगा। स्कूल्स में कुछ जगहों पे हम देख रहे हैं रोबोटिक्स सिखा रहे हैं जी, ये डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट वगैरह सिखा रहे हैं। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि अब स्कूल्स में जो बेसिक डेस्कटॉप, वो क्या होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स वगैरह, डॉस सिखाते हैं। हाँ, वो आज भी कुछ है ना, जगह पे ऐसी डॉस ही सिखा रहे हैं, वर्ड पे ही लिखना सिखा रहे हैं जी, पेंट करा रहे हैं। भाई आप निकले, अब इन चीज़ों से निकले और कंप्यूटर लैब्स में कुछ अच्छा सिखाएं। ऐसी वो आज भी ए से घर बनाते हैं बजाय ए से आर्ट है, और आर्ट पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल AI पर आ गया। AI यानी आज भी अगर आप स्कूलों में देखें, कुछ स्कूलों का हाल ये है कि वो ए से घर बनाना बताते हैं, 2 से बत्तख बना देंगे, तो वो इस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल रहा है जो कि हमारी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा, अच्छा जो इसका सिस्टम है ना वो पूरा बिगड़ा हुआ है। स्कूल्स वाले क्या करें, उन्होंने भी अपना एक सिलेबस चलाना है, और वो सिलेबस कहाँ से आ रहा है चलता हुआ, वो हमारा सिस्टम पीछे से ही आउट है, और वो जब तक अपडेट नहीं होगा ये मॉडिफाइड नहीं हो सकता। और कोई भी चीज़ जो होती है वो मॉडिफाइड होने के बाद अपना इमेज देती है, मॉडिफाइड होने में बहुत टाइम लगेगा। अभी तो हम अपने पाकिस्तान को ही देख रहे हैं कि कब मॉडिफाइड होगा और क्या होगा, जबकि अभी 2 दिन के बाद सेफ डे फॉर पाकिस्तान के लिए होगा। ठीक है, उम्मीद तो यही है। तो अल्लाह करे ये दिन कि हम भी दुनिया में बनाएं कि भाई हमारा मुल्क भी बच गया और अच्छे हाथों में चला गया और एक अच्छा मुस्तकबिल दिखेगा जो कि AI के हवाले से होगी, और दुनिया में और बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो हमारे यहाँ से भी हो सकती है, और हमारे यहाँ के ही लोग हैं जो आप दुनिया में सर्च करें तो वो कोई ना कोई आपको पाकिस्तानी मिलेगा, या तो वो कोई पंजाब से ताल्लुक़ रखता होगा, सिंध से ताल्लुक़ रखता होगा, कराची से रखता होगा, और बेहतरीन होगा, उस जगह पे भी टॉप होगा। अभी हाल में ये एक जो है खातून ने अवार्ड हासिल किया है, वो भी पाकिस्तानी, और कितने कंट्रीज़ को उन्होंने बीट किया। तो मुकाबले में तो कोई पीछे नहीं है, बस मौका नहीं है। असल बात हुई ना कि जब तक आप राइट डायरेक्शन में बच्चों को नहीं लगाएं, जैसे भी आपने टिकटॉक की मिसाल दी, यूट्यूब की मिसाल दी, हमने जी उधर यूट्यूब में तो देखें तो हाउ टू अर्न ऑनलाइन पे ही लगाया हुआ है, और जी उसमें टिकटॉक पे चले जाए तो सिर्फ नाचने पे हमने लगाया हुआ है। जबकि टिकटॉक के, मैं पहले भी टिकटॉक के ऊपर भी मैंने शो किया है और उस पर भी हमने ये बात की थी कि जी इसका मकसद ये था कि आप
पॉजिटिव कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। Entertainment दुनिया इसे content है, किसी और तरीके से भी इस्तेमाल जी, कर जी, रही है, बिल्कुल फॉर ऐसे ही। मार्केटिंग पर्पसेस, ऐसे फॉर ही। एजुकेशन, फॉर सेल्स, कितनी तरह की अब तो शॉप्स आ गई हैं, चीजें ऐसे और ही आ कितना मॉडिफाई हो गया, लेकिन हम अभी तक वहीं पे फंसे हुए हैं। हम तो नाच गाने में लगे हुए हैं। हाँ, हमने उससे हमारी आगे कौम जो बढ़े है वो नहीं। नाच गाने में लगी है और शायद वो समझती है उसी से अर्निंग कर सकते हैं। हाँ। देखिए जो चीज़ अगर हम हलाल हराम की बात करें ना, तो हमने हराम के पैरामीटर्स को देखा ही नहीं है। स्कूल में बताया जाता है, एजुकेशन में बताया जाता है, हमारे घरों में बताया जाता है बेटा झूठ नहीं बोलो, मगर ये नहीं बताते कि झूठ बोलना क्या नहीं है और झूठ होता क्या है, यानी होता क्या है ये नहीं बताते, बस ये कहते हैं कि झूठ नहीं बोलो। तो ऐसे टिकटॉक यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं बताते टिकटॉक किस पर्पस के लिए आया है, यूट्यूब किस पर्पस के लिए आया है, और बस लगे में दिन रात सिर्फ अर्निंग हो जाए। और वो अर्निंग कितनी गलत तरीके से भी की जा रही है ये वो लोग जानते हैं बेहतर, जो कि सिर्फ अर्न कर रहे हैं। उनको पता है कि यार अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मेरी डेली अर्निंग कैसे होगी, जबकि वो तरीका ही गलत है। क्योंकि अर्निंग में आप 2 नंबर एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, 2 नंबर तरीके बताते हैं और फिर कहते हैं देखें आपने अर्निंग नहीं की तो आपका क्या फ़ायदा होगा। ये आगाही भी गलत दे रहे हैं। वो जो आजकल यूट्यूबर्स अपने 1 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर्स करके बैठे हुए हैं, तो उनको ये चीज़ भी बतानी चाहिए कि देखें हर चीज़ का सही और गलत इस्तेमाल है। अगर आपने अर्निंग ही करनी है तो सही वे इस्तेमाल करें। एप्लीकेशन के रिव्यूज़ देने होते हैं, मुख्तलिफ लोग $2 से लेकर $200 कमा रहे हैं, वो रिव्यूज़ ही झूठे दे रहे हैं। तो फिर जब दूसरे लोग उस रिव्यूज़ को पढ़ के एप्लीकेशन को रीड करेंगे या इंस्टॉल करेंगे तो ये ज़्यादती हो गई ना। और जब ज़्यादती हो गई तो इसका मतलब आपने वो अर्निंग गलत की थी, किसी को धोखा दे के कमाया। तो हमारे यहाँ ये चीज़ की आगाही नहीं है, बस ये है कि डेली अर्निंग डेली अर्निंग अब से आपने ज़्यादा जो होना रिव्यूज़ चाहिए। की बात की, हम ये देख रहे थे इंस्टाग्राम वगैरह पे, बिल्कुल हमें चूँकि हम लोग पब्लिक फेस हैं ऐसे और जो है वो फॉलोअर्स भी ज़्यादा हैं, जी, लोग जी। फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो इसी तरह जो है वो कोलैबोरेशन में स्पॉन्सर्स जो है वो राब्ता कर रहे होते थे और मुख्तलिफ जो है ना वो कोलैबोरेशंस आ रही होती ऐसे ही थी। होता है। लेकिन वो अब मैंने बिल्कुल पर्सनली उनको बंद कर दिया। मैं बिल्कुल भी कोलैबोरेशंस या पीआर अब एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। उसमें क्या होता है, आपको फेक रिव्यूज़ भी बिल्कुल जो आते अब आप जाहिर सी बात है, आपको किसी ने भेजा हुआ उसको बारे में एकदम से ही बुराई कर दें तो वो फिर वो भी ऑफेंड हो जाते हैं। और मैंने कहा अगर मुझे झूठ ही कहना है तो मेरी अपनी क्रेडिबिलिटी पे 10 सवाल खड़े हो रहे हैं, तो मुझे ऐसी कोई फ्री की चीज़ नहीं चाहिए जिससे आपके जो है पर्सनालिटी पे या आपकी जो है वो, हाँ, तो वो जाहिर सी बात है वो लोग इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनको फिर अवेल कर रहा होता है। रिएक्शंस आते हैं फिर उल्टे, और वो आपकी अपने ऊपर इम्पैक्ट कर जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है आपके। तो ये एक सेफर लाइन जो है वो आपको खुद क्रिएट करनी पड़ती है। ये बाउंड्रीज हमारे यहाँ सेट करना सिखाई नहीं गई हैं। जबकि हमारा इस्लाम खुद इस्लाम और सलामती का मजहब है और वो खुद सेफ लाइन बताता है, और उसके अंदर आप आ जाएं तो हर तरह से आप सेफ हैं। तो लेकिन हमने अपने मजहब और ईमान को ही नहीं समझा। हम तो बस डेली की वो कितना कमा रहा है हम उस दौड़ में लग गए, और कितना कमा रहा है उससे ज़्यादा दौड़ेंगे और उससे ज़्यादा कमाएंगे, हम इस दौड़ में लग गए। जो हमारा ईमान था, जो हमारा माशरे की वो थी या करैक्टरिस्टिक्स थी, और बहुत सारे जो कल्चर नेचर्स थे और कलर्स थे, हम सब उनको छोड़ गए। आज बच्चे को अब देखें, बच्चे का बचपन ही नहीं है, बच्चे का बचपन है ही नहीं। हमारा बचपन होता था, हम गलियों में खेलते थे, लाइट भी जाती थी और भी बहुत सारे मसाइल थे, वो आज भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन लाइट जाना खुशी का फैक्टर होता था, कि दोस्त निकलेंगे और बाहर चलिए खेलने चलो, ऐसी था। अब लाइट चली जाए तो बच्चे बेचैन, नहीं मोबाइल बंद हो गया, मोबाइल बंद हो गया, इंटरनेट बंद हो जाए तो वो अपने वालिदैन के पास आके बैठता है कि हाँ भाई कैसे आप ठीक ठाक है। तो ये तो फर्क रह गया है ना हमारे यहाँ पर। जो आगाही है वो बहुत दूर रह गई है। मजहब में हमारे जहाँ आगाही थी, सेफ लाइन थी, सब खत्म हो गया। सेफ डे तो हमारे मजहब ने बताया था। सही बात है। हर चीज़ सलामती, मजहब इस्लाम, नाम ही इस्लाम सलामती का। बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त बात करेंगे, बहुत अच्छी बात है कि, लेकिन वही वाली बात है कि हमें वक्त के साथ साथ ना इस्लाम तो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और ज़ाब्ता अखलाक है, लेकिन आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हो दौरे हाजिर में, ये मैटर करता है। और इसमें समझेंगे तो प्रेजेंट करेंगे ना, यही तो बात है। ये हमारे उलमा इकराम की भी जिम्मेदारी है। ये खाली इंटरनेट सेफर डे किसी एजुकेशन या पेरेंट्स की तो जिम्मेदारी नहीं है, ये तो फिर आपको उलमा इकराम पे भी आती है। फिर आप इसके बारे में मसाजिद में भी बात करें, आप फिर इसके बारे में अपने खुतबों में भी बातें करें। खुतबों में जी वही हो रहा है, 4 शादियां और जी तलाकें, और जो है वो ऐसे ही चल रहा है, इससे आगे नहीं बढ़ रहे। लेकिन वो इससे आगे कैसे बढ़ेंगे? उनकी जो अर्निंग है वो इसी तरफ घूम रही है ना। अगर आप जिस पॉइंट पे बात कर रही हैं कि हमारे उलमा कराम और ये वो, तो देखें उलमा कराम भी, एक तो उलमा कराम की ड्यूटी नहीं है, और अगर ड्यूटी है उलमा कराम की तो फिर वो उलमा कराम है जो इस टेक्नोलॉजी फील्ड में है, उनसे फिर राय ली जाए। फिर बात वहीं आ जाती है कि मौका ही नहीं मिलता उनको। उन मौका सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल रहा है जो फेसबुक और यूट्यूबर के ऊपर आपको हंसाएंगे, एंटरटेनमेंट देंगे। वो कहीं पे भी बैठ के दें, वो कोई भी प्लेस हो, वो अगर दे रहे हैं तो बस भाई ये एंटरटेनमेंट है, ये हमारे हीरोज़ हैं। हमारे यहाँ तो हीरो की डेफिनेशन ही चेंज हो गई ना इस दौर के अंदर आकर। तो हम भूल ही गए कि हमारे हीरोज़ थे कौन।
आज हम उनको छोड़कर हम आज उनको बनाते हैं जो अपनी फैमिली को उल्टी सीधी वीडियोस चल रही होती हैं, घुमा रहे होते हैं। अभी ये कैंपेन चल रही है, हसन बेग ने बहुत अच्छा इशू उठाया था कि भाई आप अपनी फैमिली, दुनिया बनाती है, दुनिया करती है। हम भी बचपन से सारे अपनी फिल्मी ड्रामे सब देख रहे होते हैं, लेकिन वही सेफ लाइन को जब आप क्रॉस कर जाएंगे ना तो हमारे माशरे के अंदर एक गलत इम्पैक्ट क्रिएट करेगी और जो कि हमारी इनडायरेक्टली हमारी आने वाली जनरेशन को तबाह कर देगी। बिल्कुल ऐसे और अगर नहीं कर रोका रही जाए, है। अगर नहीं रोका जाएगा तो भाई इसमें साइबर वाले भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि साइबर वालों के लिए सिर्फ ये थोड़ी है कि अगर आपका किसी ने हैक कर लिया, कुछ कर लिया तो उसको रिकवर करेंगे, वही मसाइल हल नहीं होते, अनफॉर्चुनेटली कहना नहीं पड़ता है। लेकिन बिल्कुल जिनके साथ ही हुए हैं और बहुत क्लोज लोगों में मेरे साथ जो है वो कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं, साइबर रिलेटेड इश्यूज, लेकिन जो है वो अभी तक वो केसेस चल ही रहे हैं, मामलात हो ही रहे हैं, कोई रिकवरी नहीं है। स्पीड अप करना चाहिए प्रोसेसेस को। देखिए इससे वही बात आती है ना, सेफ कहाँ होगा इसमें। देखिए अब होता क्या है कि आपको छोटा सा एक लिंक दिया कि भाई ये लिंक है, आप इसको चेक करें वीडियो, आपने बिना चेक किए हुए आपने लिंक ऑन कर दिया, आपके मोबाइल में आपका डेटा सेव हो रहा होता है और ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं कि वो आपका सारा डेटा ले जाके ना उस बंदे को दे देती है। जब आप खोलते हैं तो आपको ये लगता है ओहो ये तो वेबसाइट में कुछ था ही नहीं, तो गलत वो दे दिया। तो वो शॉर्ट लिंक्स होते हैं जिससे आपका पूरा डेटा आ जाता है, उसके बाद चंद सेकंड लगते हैं और आपका पूरा जो भी मोबाइल होता है वो एक्सेस हो जाता है। हमारी आगाही का कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है कि बता दें भाई ये लिंक ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, ये कॉल्स आ रही हैं जो कि आपका डेटा पूछती हैं, जैसे UBL का था, HBL का था, कई ऐसी कॉल्स आई। बैंकिंग वाले तो मुस्तकिल मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं कि आपको कोई भी इस तरह के नंबर से हर जगह कहीं ना कहीं स्पेस है जो कमी है, और वो कमी पूरे माशरे में है। और वो सिर्फ ये नहीं हो सकता कि ये हो जाएगा कंप्लीट तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सबको मिल के ये जो कैंपेन आज के दिन स्टार्ट हुई थी, ये टुगेदर था इसके अंदर। ऐसा नहीं था कि वन मैन शो हर बंदा कर रहा था, टुगेदर था पॉइंट। हाँ। उस पॉइंट के ऊपर ये कैंपेन स्टार्ट हुई और दुनिया के अंदर है। वो लोग सेफ हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम तो उनके वायरस को तोड़ते हैं। हमारी यहाँ तो इस पाकिस्तान के अंदर भेजी जाती हैं चीज़ें और कहा जाता है इसको क्रैक कर दो, तो हम तो तोड़ते हैं, हम तो सेफ लाइन को ब्रेक करते हैं। हमने तो इमेज ही अपना गलत बनाया। आज इंडिया जो है वो गाय की जो यूरिन है उसको पी के चांद पे नहीं गया, वो अपनी अंदर तरक्की करके पहुंचा है वहाँ पर और आगाही में पहुंचा है। उनके यहाँ गाँव से लेके सब जगह आगाही हुई है। हमारे यहाँ क्या हुआ है? हमारे यहाँ तो सिर्फ बर्बादी की तरफ जा रहे हैं ना, गलत इम्पैक्ट है, क्योंकि हम एक दूसरे को आगाह नहीं करते। हम एक दूसरे को ये कहते हैं मैं तुम्हें बताऊंगा ताकि मुझे अर्निंग हो, और वो अर्निंग गलत पॉइंट में चली जाती है। तो हमारी सेफ लाइन सारी डैमेज है। हम ये सोच ही नहीं रहे कि हम जो कुछ कर रहे हैं और जो कुछ दिखा रहे हैं उसका दुनिया पे इम्पैक्ट क्या आएगा, और लोग उसको बस फॉलो किए चले जा रहे हैं। और वाकई बहुत दुख होता है और बहुत ज़्यादा बहुत पर्सनल बातें भी मैं यहाँ पे बैठ के कर जाती हूँ, क्योंकि ऑडियंस से एक ऐसा रिश्ता है और मैं समझती हूँ कि जो चीज़ लोगों पर सही इम्पैक्ट डाले वो ज़रूर बताना चाहिए। यूट्यूब को छोड़ा ही मैंने इसलिए था क्योंकि आपके पास जो लोग चीज़ें देख रहे हैं वो इतना कुछ पर्सनल और इतना खुराफात और इतना कचरा देख रहे हैं, माजरत के साथ कहना पड़ता है कि आप कुछ अच्छा भी करेंगे तो बहुत कलील से लोगों को, तो यानी आपके कोई वो वर्थ नहीं है वहाँ। सही बात। तो ये चीज़ें जो है ना वो आपको सोचने पर मजबूर करती हैं कि आप हमारी कौम किस तरफ जा रही है, हम खुद किस तरफ जा रहे हैं। मेक अ फाइन लाइन फॉर योर किड्स। सिर्फ ये नहीं है कि आपने आधा घंटा मोबाइल देना है या 1 घंटा या स्क्रीन टाइम, वो क्या देखते हैं, वो क्या करते हैं, उनको क्या डायरेक्शन देनी है। इस इंटरनेट और इस मोबाइल के थ्रू ही आप उनको बहुत कुछ अच्छा और बहुत पॉजिटिव सिखा सकते हैं और वो बहुत कुछ अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। बट आप उनको किस तरह से मोल्ड करते हैं, ये जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है। और यही मेरे ख्याल से जो अब तक मैं समझ पाई हूँ वर्ल्ड इंटरनेट सेफर डे का मकसद भी है। थैंक यू सो मच फरहान अली सिद्दीकी साहब, आप आए और बहुत अच्छी आपसे गुफ्तगू रही। यहाँ पर ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।